और आज हमारी वीडियो, जैसा कि आपको पता है कि मैं रिएक्शन उन वीडियो पर करता हूँ जो कि या दीन से रिलेटेड होते हैं, या उलमा के ज़ात से रिलेटेड होते हैं, या मदारिस वालों से रिलेटेड होते हैं, या दीन और इस्लाम से रिलेटेड होते हैं। उन वीडियो पर मैं रिएक्शन करता हूँ, उन पर मैं व्लॉग बनाता हूँ। अब देखिए ये व्लॉग भी कुछ यूँ है। आज का जो व्लॉग है वो भी एक मशहूर और जय्यद आलिम दीन मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से है। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से एक सहाफ़ी, एक एंकर, टीवी एंकर, वो एक तज्ज़िया निगार से पूछते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद क्यों आती है, उनके दर पर बार बार आ रही है। तो वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब है, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़बरदस्त जवाब देते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप वो सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मेरी वीडियो को पूरा की पूरा सुनिए, और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जमीयत के कारकुन होंगे, जो चाहते हैं कि निज़ाम के अंदर तब्दीली होनी चाहिए, जो चाहते हैं कि जिन लोगों का काम बॉर्डरों के साथ हैं वो सिर्फ बॉर्डर तक महदूद रहे, जो चाहते हैं कि फ़ौज का किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए, जो चाहते हैं कि सियासी लोगों पर यहाँ पर जुल्म और ज़बरदस्ती ना हो, जो चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करेंगे। जैसा कि आपने सुना दोस्तों के मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कि मौलाना फजलुर रहमान एक पावरफुल आदमी है। बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं लेकिन हमें कभी तजुर्बा नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सच्ची है और एक मजाक सा लग रहा है हमें कि मौलाना फजलुर रहमान तो पावरफुल आदमी है, लेकिन है भी कि नहीं है। ये बहुत सारे लोग ये सवालात भी पूछते हैं और बहुत सारे लोगों के दिलों में, जहनों में ये सवालात मौजूद है। कभी भी हमने इस चीज़ का मुलाहिज़ा नहीं किया कि मौलाना फजलुर रहमान क्या पावरफुल आदमी है कि नहीं है। तो मैं आज थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजलुर रहमान वो आदमी है कि आप तारीख़ का मुलाहिज़ा थोड़ा सा फरमाएं, थोड़ा सा देखें कि जनरल मुशर्रफ, जिनके सामने ये सियासी लोग घुटने टेकने पे मजबूर हो गए थे, जिनके सामने ये लोग बिल्कुल बोल ही नहीं सकते थे, जिनके सामने ये लोग बोलना तो क्या है, इनके सामने ये लोग बिल्कुल अपनी आवाज़ तक नहीं उठा सकते थे अपने हक़ के लिए, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ बोलते थे, ऐवान में मौजूद थे। तो मौलाना फजलुर रहमान जब भी जंग लड़ते हैं, उसूली जंग लड़ते हैं, दलील से जंग लड़ते हैं। और एक मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि हमें ये मुलाहिज़ा हमने कभी नहीं किया और ना हमें ये अंदाज़ा है कि मौलाना फजलुर रहमान पावरफुल है भी कि नहीं। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के जो लोग हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि PTI से वो कम होंगे, नून लीग से वो कम होंगे, पीपल पार्टी से वो कम हो गया, दीगर पार्टी से वो लोग कम होंगे, लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि जो ना तो मौत से डरते हैं, मौलाना फजलुर रहमान पर अपनी ज़ात को, अपने जान को, अपने माल को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं हरदम। यानी वो जो ये सियासत करते हैं और सियासत के अंदर वो इन है, वो अक्सर उनमें से या तो उलमा है, या तलबा है, या किसी न किसी हद तक उनका दीन के साथ वाबस्तगी है। और मौलाना फजलुर रहमान को वो सिर्फ और सिर्फ दीन और इस्लाम और मज़हब के नाम से सपोर्ट करते हैं। यानी वो समझते हैं कि अगर हम मर गए हैं तो ये शहादत की मौत है, और है भी ऐसा कि दीन एक जो सियासत है ये एक दीन का बुनियादी रुकन भी है। तो इसलिए वो सियासत को दीन समझ के करते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर हम सियासत में शहीद भी हो गए, हम मर भी गए हैं, तो ये हमारे लिए एक एजाज़ की मौत होगी, ये शहादत की मौत होगी। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान के पास अगर 100 बंदी भी हैं तो 100 बंदे मरने के लिए, जान देने के लिए, माल खर्च करने के लिए सब तैयार है। वाकई के पास अगर 1,00,000 बंदी भी हैं तो वो मौत के लिए तैयार नहीं है।